हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे गाला कॉइन के बारे में, और यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसे दो ओल्ड कॉइन्स के बारे में जो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पे विजिट करो तो मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से जाकर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो फॉर श्योर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट के अंदर, तो बिटकॉइन के अंदर जो है अभी एक्टिव जो है हमें एड्रेसेस कितना देखने को मिल रहा है एक्सचेंजेस की अगर आप बात करोगे, 53 एक्सचेंजेस जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फीस इंस्टीट्यूशंस, अच्छा इंस्टीट्यूशंस होता क्या है कि जैसे कि जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन इन्वेस्टर्स को जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, जहाँ पे लाइक कुछ कंपनीज है जो कंपनी अपना पैसे जो है यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है, तो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद जो है लाइफ स्पेन और भी ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑन चेन बीटीसी का यहाँ पे चार्ट को देखोगे ना, तो यहाँ पे हमें इस टाइम पे राइट नाउ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पे देखोगे यूटीसी यहाँ पे 38,881 यूएसडीटी, और यहाँ पे वैलिड एड्रेस, नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेस, जो सब कुछ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे मैं इसके ऊपर ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जस्ट बिकॉज आप लोगों को जो है यहाँ पे उतना समझ में नहीं आएगा अभी इस टाइम पे, क्योंकि अभी इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर जो है हमें एक करेक्शन देखने को मिला है। तो एग्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या है, तो अभी अगर आप देखोगे जैसे कि प्रीवियसली हमने डिस्कस भी किया था वीडियो के अंदर कि बिटकॉइन के अंदर जो है हमें यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली जब प्राइस यहाँ पर था तब मैंने आपको बोला था कुछ इस तरीके से प्राइस यहाँ तक आएगा, और उसके बाद प्राइस के अंदर जो है यहाँ पे हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो लकीली प्राइस यहाँ तक नहीं आया, प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और प्राइस यहाँ से ये वाली जो जोन है इस जोन को ब्रेक करके अभी हमें प्राइस के अंदर 48,000 वाला जो जोन है इस जोन जो है हमें प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इंडिकेटर्स को देखोगे तो इंडिकेटर्स भी यही कह रहा है कि प्राइस जो है हमें यहाँ पे थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली जो है इस टाइम पे मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप इस टाइम पे किसी भी ऑल के अंदर एंट्री ले रहे हो तो आप जो है स्मॉल अमाउंट में पार्ट्स में आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि बिटकॉइन को अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर जो है मेरे हिसाब से प्राइस ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक करके प्राइस हमें यहाँ तक देखने को मिलेगा। तो अगर आप न्यूज़ेस की बात करोगे तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ेस भी निकल के आ रही है, फॉर दैट आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई गेस आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो अभी बात कर लेते हैं हमारे जो फर्स्ट ओल्ड कॉइन है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो हमारे पास ओल्ड कॉइन है उसका नाम है गाला। तो गाला कॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो प्राइस जो है हमें यहाँ पे इस टाइम पे एक बुल रैली के अंदर जो है गाला का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस जब बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने को मिला था, काइंड ऑफ बिटकॉइन के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला था, तब गाला के अंदर भी हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला था। तो जब बिटकॉइन ने करेक्शन लिया था तब हर एक ओल्ड्स के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला था, ना ही कि ओनली गाला के अंदर, सभी ओल्ड्स के अंदर भी आपको एक करेक्शन देखने को मिला होगा। और इस करेक्शन के साथ ही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला होगा कि बाकी आप ऑल्ट्स के अंदर कम प्राइस में कैसे करके अपना एंट्री बना सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो गाला का प्राइस हमें समवेयर अराउंड ये वाली जो जोन है इस जोन के आसपास देखने को मिल रहा है, अराउंड 0.26 के आसपास। तो मैं यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स को हटा लेता हूँ ताकि आपको चीजें जो है इजीली समझ में आए और आप चीजों को इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो जोन है यहाँ पर हमें अभी इस टाइम पे गाला का प्राइस देखने को मिल रहा है, और गाला की अगर आप इस टाइम पे बात करोगे तो गाला के प्राइस के अंदर जो है हमें यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और गाला के लिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 0.226 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास जो है आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है गाला के लिए और भी ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर भी 0.27 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें और एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो रेजिस्टेंसेस तो बहुत सारे हैं गाला के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे बिटकॉइन के अंदर अगर हमें ये वाला जो जोन है बिटकॉइन इसको ब्रेक कर लेती है, इस वाले जो जोन है इस जोन को बिटकॉइन अगर ब्रेक कर लेती है 46,000 वाला, तो यहाँ से जो है आपको प्राइस यहाँ तक देखने को मिलेगा। इन दैट केस आपको गाला का प्राइस भी इजीली ये वाली जो जोन है इस जोन के आसपास भी देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे अगर आप गाला में एंट्री लेना चाह रहे हो तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो फिर आप फॉर श्योर आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन अभी इस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको ये वाला जो जोन है ना यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड ये वाली जो जोन या फिर ये वाली जो जोन इस जोन तक जो है श्योरली देखने को मिलेगा। तो अगर आप अभी इस टाइम पे थोड़ा रिस्क लेकर एंट्री लेना चाहते हो, अब अगर आप कह नहीं सकते हो कि
क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहोगे इन दैट केस जो है आप ज़रूर से थोड़ा एंट्री बना सकते हो। करंट जो प्राइस चल रहा है इस प्राइस के अंदर और आपको सेल कर देनी है यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आप लोगे 0.26 में और आप अगर सेल कर दोगे 0.27 पर, तो यहाँ पे आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर आपको एक स्मॉल प्रॉफिट चाहिए तो आप एंट्री यहाँ पर ले सकते हो। अगर आप वेट कर सकते हो और यहाँ पर कहीं पे अगर फिर से काला के प्राइस आ जाए, इन दैट केस अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो फॉर श्योर आप यहाँ पर वेट कर सकते हो, आपको ज़रूर से यहाँ तक प्राइस भी देखने को मिल सकता है। तो आई गेस आपको ये बातें समझ में आ गई होगी गाला के बारे में। और गाला की अगर आप बात करोगे तो फॉर ए लॉन्ग टर्म मैं आपको ये बोल सकता हूँ, गाला आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। तो बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है मेटिक। तो मेटिक कॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे, मेटिक कॉइन के अंदर जो है यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। तो मेटिक के ऊपर हमने प्रीवियसली भी बहुत बार डिस्कस किया था कि मेटिक कॉइन के अंदर आने वाले टाइम में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो मेटिक कॉइन के प्राइस अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो मेटिक कॉइन के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एज ए सपोर्ट जो है यहाँ पर मेटिक कॉइन के लिए काम करेगी। अगर ये वाली जो जोन है यहाँ पर 1.68 वाला जो जोन है, इस जोन को अगर मेटिक कॉइन अपना ब्रेक कर लेती है तो इन दैट केस जो है यहाँ पे हमें मेटिक कॉइन के अंदर ये वाली जो जोन है इस जोन के अंदर जो है हमें मेटिक कॉइन का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो लेट्स सपोज अगर आपने मेटिक कॉइन के अंदर यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया होगा, तो अभी इस टाइम पे जो है आप क्या कर सकते हो कि अभी अपना प्रॉफिट को बुक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मेटिक कॉइन का प्राइस अगर बिटकॉइन के अंदर हमें ये जो अप ट्रेंड है ये अगर देखने को मिलेगा तो मेटिक का प्राइस जो है आपको इजीली इस वाली जो जोन है इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा। गाइस मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अभी अगर आप जितने भी लोग ना यहाँ पे स्पॉट में ट्रेड कर रहे हो, अगर आपका 500 भी प्रॉफिट हो रहा होगा या 1000 भी प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आपका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उन प्रॉफिट में से आपको टैक्स भी देने पड़ रहे हैं। तो इस टाइम पे जितने भी स्पॉट ट्रेडर्स हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे जो है आपको बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे तैयारी के साथ यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हो। मान लो कि अगर आपने मेटिक में यहाँ पे स्पॉट में ट्रेड किया है, यहाँ पे अपने मेटिक में अपना एंट्री लगाया और यहाँ तक जाने के बाद मेटिक में आपने अपना सेल भी कर दिया, तो इन दैट केस आपको 30% टैक्स देना पड़ रहा है। उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ रहा है, अगर आप किसी बाकी ओल्ड कॉइन के अंदर एंट्री लगाते हो और उसमें आपका लॉस भी हो जाता है, इन दैट केस आप सेट ऑफ भी नहीं कर पा रहे हो। तो स्पॉट ट्रेडर्स के लिए अभी थोड़ा मैं यही बोलूंगा कि अगर आप जब भी एंट्री लगाओ तब आप सोच समझ के बिल्कुल एंट्री लगाना, क्योंकि यहाँ से अगर किसी भी आपका गेन के अंदर आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका लॉस के अंदर कोई भी सेट ऑफ नहीं होगा, ये चीज जो है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मेटिक कॉइन के अंदर फॉर ए लॉन्ग टर्म मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप मेटिक के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो आपको ये वाला जो जोन है इस जोन के लिए वेट करना है। अगर मेटिक का प्राइस ये वाला जो जोन है 1.68 वाला जो जोन है इस जोन के अंदर आने के बाद यहाँ पे फिर से रिटेस्ट करती है, तो फिर आप यहाँ पे अपना एंट्री ले सकते हो और यहाँ से प्राइस आपको जो है यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो ना तो आपको प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। तो मेटिक के ऊपर हमने प्रीवियसली बात भी कर लिया है, मेटिक का प्राइस आने वाले टाइम में आपको कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है XEC। तो XEC कॉइन को अगर आप देखोगे तो कल रात को इस कॉइन के अंदर जो है हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। ये जो टोकन है ना या फिर कॉइन जो भी है, ये आपको शिबा और डॉज की तरह नहीं है, इसका फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी इस टाइम पे देखोगे इसका प्राइस हमें 0 पॉइंट इंडियन रुपीज में पैसों में देखने को मिल रहा है आई गेस। हाँ, तो इस कॉइन के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हो फॉर ए लॉन्ग टर्म आप जरूर से ले सकते हो। प्राइस भी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है और मेरे हिसाब से इस कॉइन का प्राइस आपको 3 या 4 सालों के अंदर जो है इस कॉइन का प्राइस 1 रुपीज तक देखने को मिल सकता है। तो लेट सपोज अगर इस कॉइन का प्राइस अभी चल रहा है इंडियन रुपीज पैसों में, अगर आप 10,000 रुपीज भी इन्वेस्ट कर सकते हो देते हो या 5,000 रुपीज या 3,000 रुपीज, जो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो भी आपका कैपिटल है उसके हिसाब से, तो आपका यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा आने वाले टाइम में। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप XEC जो है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका फंडामेंटल की अगर आप बात करोगे फंडामेंटल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई मीम टोकन नहीं है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन है जिसके कारण आने वाले टाइम में इस टोकन के अंदर आपको एक मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो XEC ये जो टोकन है ना, इस टोकन के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि जितने भी लोगों ने स्पॉट के अंदर ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है, तो आपका जो है यहाँ पे प्राइस ये वाली जो जोन है 0.00012 ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास भी आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर ना मिले तो आपको ये वाली जो जोन है 0.4 टाइम 3 टाइम 014 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास भी एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मैं इस टाइम पे आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस टाइम पे इस कॉइन के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आप फॉर श्योर आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन आपको एक ही चीज सोचना है कि स्पॉट के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी भी कॉइन के अंदर तो आप XEC के अंदर जरूर से इन्वेस्ट कर सकते हो। इस कॉइन के अंदर अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो आने वाले टाइम में आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ से जनरेट होगा। तो आई गेस आपको सब बातें समझ में आ गई होगी। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।